जयराम जी की आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले जिसने भी हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अहोई अष्टमी का व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घ आयु स्वास्थ्य की कामना करते हुए रखती हैं और जिन स्त्रियों को संतान नहीं है वह ही मन में यह कामना रखें कि उन्हें भी एक अच्छे संतान की स्वास्थ्य संतान की प्राप्ति हो। यह व्रत जब आप आरंभ करते हैं तो अपने हाथ में बाजरा या फिर चावल के कुछ दाने रखें और जब हमारी एक कहानी या एक कथा जिसे कहेंगे वह पूरी हो जाए तो आप लोटे में जो आपने जल लिया है उसके अंदर थोड़े बाजरे के दाने डाल दें। दूसरी कथा के बाद आपके हाथ में जितनी भी बाजरे के दाने हैं वह आप लोटे में डाल दें और अपने अनुसार कुछ लोग इसे दोपहर में जल देते हैं और कुछ तारों की छांव में जल देते हैं, तो आप अपने अनुसार फिर वह जल आप दे दें। तो अहोई अष्टमी की पहली कथा है। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जैसे ही उसने जाकर वहां पर कुदाली मारी वैसे ही वहां पे सेहे के बच्चे कुदाल की चोट से ही मर गए। इसके बाद उसने कुदाल को जब उसने उस कुदाल को देखा कि वह कुदाल स्याहू के खून से सना हुआ है तो उसे सेहे के बच्चे के मर जाने का बड़ा ही दुख हुआ, पर यह गलती उससे अनजाने में ही हुई थी। उसके बाद वह वहां से मिट्टी लिए बिना ही अपने घर उदास होके चली जाती है। उधर जब सेहे अपने घर से जब आती है तो अपने घर आती है तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर वह शोक करने लगती है, शोक विलाप करने लगती है। ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को जिसने भी मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेहे के शाप से सेठानी के 7 बच्चे 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय ही ऐसे मरते हुए देखकर सेठ और सेठानी बहुत ही उदास हो जाते हैं और वह यह निर्णय लेते हैं कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ के वह तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे और वह भूखे प्यासे ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनकी यह दशा देखकर भगवान को उन पर दया आ जाती है। वह उनके सारे पापों का नाश कर उन्हें मृत्यु से बचाते हैं और उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदने के समय सेहे के बच्चों को मार दिया, इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का इस तरह से दुख देखना पड़ा। पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर सेव की सेवा करोगे और सेव माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों भर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी खुश हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु सेव माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों भर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वार्थ परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वह सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले पोते वाले होकर संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके वह स्वर्ग चले गए। हे अहोई माता, आपने जिस तरह उस सेठ सेठानी पर अपनी कृपा बनाई उसी तरह हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए। दूसरी कथा है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 भाभियां अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोदने लगी।
तभी स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। अब सभी भाभियों ने इनकार कर दिया, पर छोटी भाभी जो उसकी थी उसने बोला कि मैं तुम्हारे बदले अपनी कोख बंधवाऊंगी। उसने सोचा अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। पर उसके बाद जब उसे कोई भी संतान होती तो वह 7वें दिन बाद मर जाती। ऐसा चलता रहा। फिर उसने पंडित बुलाकर पूछा तो पंडित ने बताया कि तुम सुरभि गाय की पूजा किया करो। सुरभि गाय स्याऊ माता की भायली है, वह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह सुबह प्रातः चली जाती और सुरभि गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। सुरभि गाय यह सोचने लगी कि कौन उसकी सेवा कर रहा है। रोज सुबह उसके नीचे से सफाई करके चला जाता है। उसने सोचा आज मैं देखती हूँ कि कौन है जो मेरी सेवा करता है। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर चढ़ गया। तब उसने उस पक्षी के बच्चों को डसने की कोशिश करी। साहूकार की बहू ये देख रही थी, उसने सांप को मारकर वहां पे दबा दिया। थोड़ी देर बाद वह पक्षी अब आई और उसने देखा कि उसके बच्चों के आसपास खून पड़ा हुआ है। वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों की रक्षा करी है। यह सुनकर वह पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तो साहूकारनी बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब वह गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सारी सिलाइयाँ घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्या क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा मेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटा 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोखे पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकारनी की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले
की कथा सब परिवार की कोख खोल ली। कथा समाप्त होने के बाद आप स्याऊ माता से प्रार्थना करें और अपने संतान की दीर्घायु के लिए कामना करें। स्याऊ माता आप पर भी अपनी कृपा बनाएगी। जय राम जी की।